हेलो फ्रेंड्स मॉर्निंग के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों पे हम लोगों ने काम किया हुआ था और उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। एक्चुअली में हम लोगों ने इस ट्रिग्नोमेट्री वाला जो ये चैप्टर था, इसको पूरे चैप्टर को क्या करें, मतलब ये यूनिट ही है पूरा, इसको हम लोगों ने 8 डेज में कंप्लीट करने को कहा हुआ था। लेकिन ये जो दूसरा लेक्चर चल रहा हुआ है काफ़ी लेंदी है, तो इसको मैंने वैसे तो एक लेक्चर कंक्लूड किया हुआ था, लेकिन एक लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी नहीं। जो आज वाला है उसी में जो है, यानी कि वो एक दिन का ही पूरा हिसाब किताब रहे, तो मैंने क्या किया, एक लेक्चर और बना देता हूँ, शाम तक उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। और आज के बाद एक लेक्चर और लगेगा, एक दिन और लगेगा, यानी 2 दिन में कंप्लीट होने के इसके पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 105 साइन 105 एंड प्लस कॉस 105 इज इक्वल टू प्रूफ करना है या इसका जो है आंसर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन 105 को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 45। ओके, सिमिलरली इसके आगे वाला भी वैसे ही लिख सकते हैं, कॉस कितना हो जाएगा 60 एंड प्लस 45। ओके, इतना लिखने के बाद इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, लिख लिया। थोड़ा सा इसको मैनेज करने में थोड़ा सा अब सही है, थोड़ा सा कटेगा तो मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इस वाले को यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस फाई वाला फार्मूला ये, और इस वाले में क्या करेंगे हम लोग, सिमिलरली वही फार्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा थीटा प्लस फाई। इन दोनों को हम लोग कंक्लूड कर देंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, एक मिनट। तो यहाँ से साइन थीटा प्लस फाई का अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 टू कॉस 45 एंड प्लस कॉस 45 कॉस 60 एंड साइन 45। ओके, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली उसके आगे वाला भी उसको नीचे लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, कॉस 60 एंड कॉस 45 माइनस हो जाएगा साइन 45 एंड साइन ये हो जाएगा 60। ओके, वैल्यूज को रख देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 एंड प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड प्लस लगा देंगे, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 एंड माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे √3/2। ओके, तो यहाँ से ये √3/2 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा कितना 1/√2। इसको आप लोग देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से कुछ और आइडेंटिटीज टाइप के हैं, कुछ रिजल्ट हैं, जैसे कि एक रिजल्ट यहाँ पे मैं लेकर के आ रहा हूँ, क्या है इसी में आगे देखते हैं, क्वेश्चन पार्ट 2। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या लिखना, यहाँ पे क्या है साइन 15। ओके, साइन 15 डिग्री, इस साइन 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 60 प्लस माइनस कितना 45, इसमें इसको घटाएंगे 60 में 45 को कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू इसकी आएगी, साइन 60 कॉस 45 माइनस कितना कॉस
60 एंड साइन 45, यहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। 1 मिनट, सारे इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें हैं तो थोड़ा सा सही से करना पड़ता है। ओके, खुद ही पढ़ाना है, खुद ही अरेंज करना है। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। अब सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 एंड कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/√2। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 - 1/2√2। ये आ जाएगा आंसर, सिंपल। ओके, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन क्या है, इफ, क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, 3/5 एंड कॉस फाई इज इक्वल टू -12/13। ओके, ये लिखा, -12/13, इस तरीके से देख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और कॉस फाई की वैल्यू दी है। फिर कह रहा है कि थीटा एंड फाई कंडीशनल है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ थीटा एंड फाई लाई, यानी बोथ जो है लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको शॉर्टकट में समझ सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू, साइन थीटा माइनस फाई, एंड एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस थीटा एंड फाई, ये दो चीज़ें। ओके, ऐसे तो वैल्यूज तो बहुत सारी फाइंड आउट करनी है, लेकिन इन दोनों को बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे कि आखिर में इनकी वैल्यू आएगी कितनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर थीटा जो है इसमें क्वाड्रेंट में अगर लाई करते हैं तो यहाँ से एक कंडीशन होती है, अगर लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे जरा इस चीज़ को जो है आप लोग नोटिस कीजिए, इसको मैं लिख देता हूँ। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ओके, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट केवल जो है साइन थीटा की वैल्यू एक ये, और इसके अलावा कोसेक थीटा, यही दोनों की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आएगी। और बाकी जितनी वैल्यूज होंगी सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक यही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सबके सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। बात आप लोग पकड़ रहे हैं ना, समझ में आ रही होगी बातें। इन दोनों को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें होंगी वो सबके सब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब निगेटिव होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें निकालना क्या है, इसमें अगर निकालेंगे तो साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा, इसमें क्या है, साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा। तो कहने मतलब है साइन ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, तो कॉस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉस थीटा इज लेस देन 0 हो जाएगा, दैट इज निगेटिव हो जाएगा। और जो आगे अगर कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होता, सपोज अगर tan निकालना होता, tan भी क्या हो जाता, निगेटिव ही हो जाता। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से सबसे पहले एक चीज़, इस चीज़ को लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे,
अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या दिया है, साइन थीटा दिया है, अब कॉस थीटा लिखा नहीं है, तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस, इसलिए पहले ही हम लोगों ने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप। कॉस की वैल्यू क्या है, निगेटिव आएगी, इसलिए ऑलरेडी माइनस लगा दिया है, और आगे अंदर क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 3/5 दी हुई है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4/5 कितना माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इसको सही से लिख देंगे, तो सही से लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस का 4/5। किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, अब यहाँ पे कितना लिखा, cos फाई लिखा है, तो साइन फाई की ऑब्वियसली कितनी होगी, साइन फाई की निकालेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से साइन, अगर फाई की, साइन थीटा दिया है, cos थीटा निकाल दिया, cos फाई दिया है, साइन फाई निकाल लेते हैं, तो यहाँ से साइन फाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, पॉजिटिव होगी, और अंदर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ओके, यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 माइनस, अब यहाँ पे कितनी दी है 12, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 169 हो जाएगी। घटाएंगे तो 169 में 144 घटाएंगे, कितना बचेगा, यानी 25 को करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/13। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन फाई की वैल्यू आ गई। ओके, इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू आ गई है, बस हमको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने के बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसी के आगे हम लोग लिखते हैं। ओके, क्योंकि स्पेस अभी बचा है, हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है हम लोगों को, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या निकालना, साइन, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा माइनस 5, थीटा माइनस फाइव। ओके, तो साइन थीटा माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन फाइव। ओके, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 3/5 दिया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। एक चीज और है यहाँ पे यहाँ पे क्या है, सॉरी माइनस में दिया है, पॉजिटिव है। ओके, सॉरी पॉजिटिव है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5 है, और कॉस फाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई थी, तो कॉस फाई की वैल्यू गिवन है, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 12/13, ये गिवन है। ओके, माइनस लगा देंगे, कॉस फाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू निकाली हुई है, माइनस का 4/5, तो माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 4/5, एंड साइन फाई की जो वैल्यू आई है, साइन फाई की वैल्यू वो भी पॉजिटिव ही आई है, तो कितना हो जाएगा, 5/13। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाढ़ते ही 36 हो जाएगा ये, और नीचे कितना हो जाएगा, 13×5 65। ओके, एंड प्लस 5 को 20, नीचे 13×5 65। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 16 अपान में 65, यही आंसर आ जाएगा, 16/65 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से सिमिलरली दूसरे वाले को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे वाले को लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से कंडीशनल जितने भी होते हैं, क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आगे इसको आप लोग जो है देख लेना फिर से एक बार, मॉर्निंग वाले वीडियोस का लेक्चर जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप लोगों से फ्रेंड्स विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें कृपया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या करना है, वो tan 56 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, tan 56 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan 56 की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो tan 56 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, tan कौन कौन सी वैल्यूज लिखें, 45 एंड प्लस 11। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर गिवन भी होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगी tan क्या थीटा एंड 5 का फार्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, tan 45 एंड प्लस tan 11 अपान कितना 1 माइनस
1045 एंड 1011 कितना हो जाएगा, 1045 की वैल्यू 1 एंड प्लस 1011 अपान में 1 माइनस 1011। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन 11 कॉस 11 1 माइनस साइन 11 कॉस 11। यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस 11 एंड प्लस साइन 11, ये कितना हो जाएगा, कॉस 11 माइनस साइन 11। यही वैल्यूज इस तरीके से ये प्रूफ में दिया हुआ था, यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप लोगों के लिए होमवर्क में क्या है, एज ए प्रैक्टिस आप लोग क्या करेंगे, 10 17 की वैल्यू को ऑप्शन में किस तरीके से लानी है, इस तरीके से लानी है, प्रूफ करना है 10 20 एंड प्लस 2 10 50। इसको देख सकते हैं, ये इस तरीके से निकालनी है वैल्यू, ये 10 20 प्लस 2 10 50 ये। तो इसको आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, जैसे इसको किया गया वैसे ही उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आगे हम लोग कुछ फार्मूलों को और इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या है, नोट करते हैं। पहला, ओके, यहाँ पे पहला इंट्रोड्यूस करते हैं फार्मूले को। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला क्या है, 2 साइन x एंड cos y। इसकी वैल्यूज कितनी होगी, साइन x प्लस वाई एंड प्लस साइन x माइनस वाई। ओके, इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जो 2 साइन x cos y की जो वैल्यू होगी, 2 साइन x cos y की वैल्यू होगी, क्या है, साइन है और cos x है, एक साथ हो जाए, यानी कि दोनों क्या है, साथ साथ में होते ही हैं। साइन x एंड cos x क्या है, 2 साइन x एंड cos x, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, साइन के साथ होगी, और एक क्या होगी, cos x के साथ होगी। इन दोनों को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद इतनी ही वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको अगर पलट दिया जाए, इसको अगर पलट दिया जाए, कितना कर दिया जाए, यहाँ पे दूसरे वाले में क्या कर दें, 2 cos कर दें पहले। ओके, 2 cos x एंड साइन y, ये कर दें, क्या कर दें, 2 cos x साइन y। तो यहाँ पे होगा क्या, अब क्या है, सबसे पहले साइन आता था तब cos आया तो सिंपल हो गया, लेकिन cos पहले आ गया तो वही चीज़ें रहेंगी, दोनों में ही साइन रहेगा, बस क्या है, साइन बदल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई, पहला वाला सेम रहेगा, माइनस दूसरा वाला क्या है, माइनस हो जाएगा, और अंदर क्या है, x माइनस वाई, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब क्या है, दोनों cos cos हो जाए दोनों cos cos हो जाए, क्या हो जाए, 2 cos x cos y, 2 cos x और cos y हो जाए तो क्या होगा, जब दोनों cos के होंगे तो cos ही बनेगा, cos x प्लस वाई एंड प्लस cos x माइनस वाई। इसको देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट, उसके बाद अब क्या है, 2, अब दोनों जो है साइन के हो जाएं तो क्या होगा, 2 साइन x एंड साइन y, तो भी cos का ही होगा, तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। ओके, कहने का मतलब ये है कि जब साइन कॉस अल्टरनेट होंगे तो क्या होगा, दोनों साइन में होंगे। ओके, दोनों साइन में होंगे, बस पहले साइन एक्स कॉस वाई हो जाए तो बीच में प्लस रहेगा, अब पहले कॉस हो जाए तब साइन हो जाए तो बीच में माइनस होगा। जब दोनों कॉस में हो और जब दोनों साइन में हो तो क्या है, दोनों साइन के होंगे। जब कॉस एक्स कॉस, जब दोनों कॉस के होंगे तो बीच में प्लस होगा, और जब इसमें होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे
इस तरीके से होगा तो क्या होगा यहाँ पे x cos x माइनस वाई एंड माइनस cos x प्लस वाई। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, जब दोनों साइन में होंगे तो पहले cos x माइनस वाई होगा, फिर बाद में कितना होगा x प्लस वाई माइनस साइन के साथ। इनको प्रूफ हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे और प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग सीधे ऑन स्पॉट एग्जाम्पल पे हिट करेंगे। और एग्जाम्पल पर हिट करने से पहले कुछ फार्मूलों को और देख लें, कुछ फार्मूलों को और देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक है फार्मूला यहाँ पे साइन एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन सी प्लस साइन डी। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं साइन एक्स एंड प्लस साइन वाई। इसका मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई 2। एक ये हो जाएगा। ओके, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद साइन एक्स प्लस साइन वाई हो गया। अब क्या है, साइन एक्स माइनस हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कितना, साइन वाई। ओके, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जब माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्या, कॉस कितना, एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कितना, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके, एक ये हो गया। अब सिमिलरली कॉस में देख लेते हैं। तो कॉस में अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, इसको सही से लिख देते हैं, कितना, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस कितना, एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके, अब इसी तरीके से एक है कितना, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन, कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, या तो यहाँ से माइनस उठा करके यहाँ लगा दें, तो माइनस बाहर कर दें, तब y माइनस एक्स कर दें। तो इस तरीके से इतने फार्मूलों को हम लोगों ने देखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लेक्चर को थोड़ा सा खत्म करते हैं, फिर उसके बाद कल देखेंगे हम लोग। इन सारे फार्मूलों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और जो भी फार्मूले होंगे उनको जो है हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे बीच बीच में, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्वेश्चन पे हम लोग अटैक करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का हम लोग फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे क्या करेंगे हम लोग, फार्मूले को जो है किस हिसाब से हैंडल करेंगे, वही क्या था, कॉस ये ए हो गया, कॉस एक्स एंड फिर क्या है, कॉस वाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस कितना, 2। ओके, कॉस कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 एंड एक्स एंड प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या था, दोबारा वाले में भी कॉस था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का बाई 2। ओके, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये पाई बाई 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे कितना होगा, 2। ओके, अब यहाँ पे क्या है, पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4। ओके, और इनटू में यहाँ पे क्या है, एक्स। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक्स एक्स कितने हो गए, 2x हो गए, 2 से यानी कि 2x, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, इतना आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस। ओके, और ये कितना हो जाएगा, अपान में √2, इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा,
√2 ऊपर हो जाएगा, ओके, √2 ऊपर, तो ये हो जाएगा √2 cos x। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ जिसको आप लोग खुद सॉल्व करना है, मैं उसको राइट डाउन कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, क्या है, cos कितना है 3π/4, 3π/4 प्लस x, ओके, एंड माइनस 3π/4 आगे माइनस x। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को जो है सॉल्व करना है। इसको क्या है, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में, जो है नेक्स्ट डे हम लोग कल बात करते हैं और उस पर जो है डिस्कस करेंगे अच्छे से। और आप लोग चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी पर्सन्स हैं सब लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपके टारगेट तक हम पहुंचाएंगे, जी जान लगा देंगे हम, तो आप तो पता नहीं क्या क्या लगा देंगे। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।